the Bihar elections. We are shifting focus now. The Bharatiya Janata Party has written a letter to the Chief Election Officer of West Bengal accusing the TMC of intimidation. The BJP's letter states, and I quote, "In a blatant act of intimidation, the TMC Cooch Bihar District Chairman Girindranath Barman has publicly threatened the BLO and also asked his party workers or goons to tie up the BLO if he comes without the complete voter list of 2000. The BJP went on to state that this was not an isolated incident and such threats were premeditated, and to BLOs to not carry out exercises as per the mandated SIR. The letter states, and I quote again, "The TMC does not want cleansing of the electoral rolls." Now, while requesting the CEO to lodge an FIR against Girindranath Barman for threatening a government employee. Joining me on the broadcast is my colleague Rainik Datta. Rainik, ये नई एक खबर आ रही है, बीजेपी ने एक लेटर, ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल कंप्लेन दर्ज की है चीफ इलेक्शन ऑफिसर के साथ। उन्होंने कहा है कि बीएलओ को थ्रेटन किया जा रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हाँ, ऐसे में देखिए, बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास एक चिट्ठी भेजा गया है जिसमें मेंशन किया गया है कि कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट में टीएमसी का जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर है उनके तरफ से जो बीएलओ है उनको थ्रेट किया जा रहा है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से कंप्लेंट कॉपी में मेंशन किया गया है कि कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गिरिंद्रनाथ बर्मन, जो कि तृणमूल कांग्रेस का है, उनके तरफ से उस एरिया का जो बीएलओ है उनको थ्रेट किया जा रहा है। अगर 2000 साल का कंप्लीट वोटर लिस्ट लेकर घर घर में ना जाया जाए तो उनको पीट कर रखा जाएगा, उनको बांध के रखा जाएगा। इस तरीके का जो थ्रेट टीएमसी की तरफ से दिया जा रहा है और इसी को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस का चेयरमैन है, इनके खिलाफ में एफआईआर दायर किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल एक चिट्ठी भेजा गया है जिस चिट्ठी पे उनका नाम मेंशन करते हुए वीडियो लिंक भी ये चिट्ठी के साथ अटैच किया गया है और उसके साथ साथ ही अपील किया गया है कि इनके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च किया जाए और उनके खिलाफ में जो कार्रवाई वो किया जाए। और ये घटना को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि तृणमूल को पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू ना करने देने का जो प्लानिंग वो कर रहे हैं और जो भी बीएलओ उनको धमकाने का, उनको डराने का जो कोशिश वो करते हुए जो गवर्नमेंट का प्रोसेस उसमें रुकावट दे रहे हैं। और इसी को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन के पास बीजेपी की तरफ से बार बार से दावा किया जा रहा है कि एफआईआर का जो प्रोसेस चालू हुआ है, जो प्रोसेस फिजिकल जो प्रोसेस चालू होने वाला है, उसी को सामने रखते हुए जो इस तरीके का थ्रेटनिंग दे रहा है उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाए और उसके साथ साथ ही बीएलओ सही तरीके से काम कर पाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन नजर रखे। ये दावा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। धन्यवाद रैनिक आपका हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। Moving on now, the Delhi customs officials at the Indira Gandhi International Airport have seized 970 grams of hydroponic weed from an Indian female passenger who arrived from